अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलसारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, 2024 को जाने वाले हुज्जाज इकराम की ट्रेनिंग का इंतज़ाम बेंगलुरु के हज कैंप में मनाया गया। इस मरतबा पहली फ़्लाइट जो है 9 तारीख को होगी और तमाम हुज्जाज इकराम से गुजारिश की जाती है कि तफसीलात के लिए जो है बेंगलुरु के हज भवन पहुंचकर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। जो हुज्जाज इकराम हज भवन से जा रहे हैं वो हुज्जाज इकराम जाकर जो है तफसीलात से हासिल कर सकते हैं। तो हज 2024 में जो हाजी जा रहे हैं, एक बार मैक्सिमम नंबर हाजी जा रहे हैं। जो अगर 20-25 साल में आप देखेंगे तो इस बार 10,500 हाजी इस बार कर्नाटका से जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलूर एम्बार्केशन पॉइंट नहीं है इस बार, तो वो हाजी भी बेंगलोर से ही जाएंगे। और जहाँ तक का सिलसिला है, जो लोग हैदराबाद से जाने वाले हैं उनका अलग है, उनका अलग से वो एम्बार्केशन पॉइंट अलग है। वो जो हैदराबाद से जाने वहाँ से जाएंगे, गुलबर्गा के वहाँ से जाएंगे, और बेलगाम को बॉम्बे कर्नाटक के बॉम्बे से जाएंगे। और यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि जब एप्लीकेशन दिया गया था तो उनको एम्बार्केशन पॉइंट चूज करने का भी इधर उनका ऑप्शन था। तो थोड़े बॉम्बे के जो लोग हैं वो यहाँ से जाने की किया, तो परसेंटेज कम है। एक दूसरे स्टेट वाले भी बेंगलोर से जाने के लिए एप्लीकेशन डालें, ऐसे लोग भी हमारे पास हैं। और आंध्र प्रदेश, हम हिंदूपुर, अनंतपुर, इस तरफ के हाजिज भी हमारे यहाँ से ही जाते हैं हर बार। तो इस तरह का इंतजाम हुए हैं। तो 10.5 कितने हाजी जाएंगे? वही 10,500 हाजिज यहाँ से जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर इस बार 1,900 जो सिलेक्टेड हाजिज थे उन्होंने कैंसिल कर दिया फॉर वेरियस रीजंस। तो उनके पेमेंट्स नहीं हुए तो कैंसिलेशन हो गया। तो हमको 1,900 एडिशनल कोटा मिला उसका। तो वो भी जो है ना, जो वेटिंग लिस्ट में थे वो वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हुआ है। और अभी हमारे कुछ 2,000 हाजिज बाकी हैं। तो ये 2,000 हाजिज जो हैं, इन लोगों को मैंने बॉम्बे गया था लास्ट वीक में, वहाँ पर खदमुल हज की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ पर मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेटर दे के आया हूँ और रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि हमारे कर्नाटक के लास्ट में पूरे हाजिज गए, तो इस बार भी पूरे हाजिज को भेजने की मैं गुजारिश करके आया हूँ। और हमने कहा है कि एक्सेप्ट अगर बैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से नहीं हो पा रहा है तो अगर दूसरे एम्बार्केशन, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में जो है 36,000 हाजियों का मतलब वहाँ पर उनका कोटा है। तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि सिर्फ 19,000 हाजी जा रहे हैं। तो बाकी के जो सीट्स बाकी हैं, अगर थोड़ा कर्नाटका से को भी दे दे तो हमारे पूरे हाजिज कवर हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट मैंने उनको की है। और जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ गया है। तो 9th को फर्स्ट फ्लाइट है, 25th तक फ्लाइट जाएंगे। 9th ऑफ मई से फर्स्ट है। तो इंशाल्लाह हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है 8 तारीख को, जैसे हमारा इलेक्शन 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को जो है हर साल जो ऑनरेबल सीएम और मिनिस्टर साहब आके जो इनॉग्रेशन करते हैं, उस इनॉग्रेशन के लिए परमिशन के लिए हमने लिखा है। तो इंशाल्लाह वो परमिशन होने के बाद इनॉग्रेशन 8 तारीख को, परमिशन आने के बाद 8 तारीख को इनॉग्रेशन इंशाल्लाह होगा। और 9 को फर्स्ट फ्लाइट, सुबह 9:45 को फर्स्ट फ्लाइट है। तो वहाँ से हाजी निकलेंगे। तो और ये जो फर्स्ट फेज में है, सारे हाजी जो हैं मदीना एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे हैं। तो मदीना एम्बार्केशन पॉइंट रहेगा, तो फिर हाजी फिर आने में वापस जिद्दे से ही वापस आएंगे। तो वो सिलसिले से हम लोग ट्रेनिंग भी यहाँ पर मुकम्मल हुई है 3 दिन से। और हर डिस्ट्रिक्ट में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, अभी चालू हो गई है। तो बेंगलोर में जो है हर दिन हम लोग 1,500 हाजी तक आ रहे हैं इधर ट्रेनिंग के लिए। तो 3 दिन, आज कल एक ट्रेनिंग हुआ, तो कल 1,500 हाजी आए थे, आज कुछ 1,500 हाजी हैं, और कल भी कुछ 1,500 हाजी हैं। तो यहाँ के अलावा दूसरे जो क्या कहते हैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि कोलार, कनकपुरा वगैरह, वो हाजी भी इधर आ रहे हैं। कल उन लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो उसके बाद जो है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो चेन्नई से 2 दिन पहले आया है। तो 2-3 गवर्नमेंट हॉलिडे रहने की वजह से कल सुबह हमको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो हर जगह से जो लोग कैंप कर रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं, तो हम लोग कल उनको अपनी जगह रवाना भी कर देंगे उनका वैक्सीनेशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। और उम्मीद है कि एक बार अच्छे से अच्छा हज होगा इंशाल्लाह। 25 तारीख तक चलेंगी, 25 तारीख तक चलेंगी। तो एक दिन में 2 फ्लाइट्स हैं, 3 फ्लाइट्स हैं। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से डेली कितना है? डेली एक फ्लाइट की कैपेसिटी 350 है। तो 350 है, तो 700 से लेकर 900। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, 2 दिन जो है 20 तारीख को और एक और 2 दिन जो है 4 फ्लाइट्स हैं। तो उस दिन मुझे करीब 1,500 हाजी को रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो लास्ट टाइम एक बार प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोगों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किए थे कि आप, वहां पर क्या था कि 500 के 4 फ्लाइट्स आए थे एक दिन।
तो 2000 हाजियों की तरह रखना बहुत मुश्किल था। तो उसके वो सिलसिले से वो 2 दिन के लिए हम लोग जो है इंतजाम जो है पूरे तैयार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी बात जो है, कैंप में भी हम लोग काम चालू हो गया है। जो हाजी के रिश्तेदार आते हैं तो उन लोगों के रहने के लिए, रहन सहन के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। तो जैसे मैं आपको बताया कि हम लोगों को जो सिर्फ 2 ही दिन मतलब इस तरह का प्रेशर है, अदरवाइज हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो कमरे हैं उसमें हम लोग आराम से 600 लोगों को रख सकते हैं। तो अगर 1 या 2 कर देंगे तो आज से 2 फ्लाइट तक भी हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर जब 3 या 4 आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मस्जिद में इंतजाम किए थे, बाद में से कैंप में इंतजाम किए थे, तो इस तरह इंशाल्लाह सबको, मेंबर्स को लेके, सबको लेके इंशाल्लाह करेंगे हम लोग।